गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर का लेसन 1 द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ेंगे। इस लेसन के ऑथर हैं थॉमस एल्वा एडिसन। सबसे पहले हम जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। यहाँ जो पिक्चर आप देख रहे हैं थॉमस एल्वा एडिसन की है। ही वॉज बॉर्न इन February 11, 1847 इन मिलान USA। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। इनको हम मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे। He invented electric bulb, gramophone, motion picture camera, etc. Here are few things जिनका इन्होंने आविष्कार किया। यहाँ कुछ इमेजेस दी गई हैं। पहली है इलेक्ट्रिक बल्ब की, सेकंड ग्रामोफोन एंड थर्ड इज़ ऑटोमेटेड टेलीग्राफ। ये मशीन्स हैं जिनका थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंशन किया था। अब हम अपने लेसन पर चलते हैं। इस लेसन में हम थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनको किस प्रकार से फेम मिला, कैसे उनको सक्सेस मिली, उन्होंने क्या किया। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। पहला पैरा है, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस अ स्विच एंड इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। जब भी हमें रात में पढ़ने का मन करता है हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपना एक स्विच प्रेस करते हैं और जब स्विच प्रेस करते ही हमारी जो कमरे में जो बल्ब होता है वह जल जाता है, उसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। यह वह अमेरिका के व्यक्ति थे जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने बचपन से ही एडिसन एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद करते थे, बहुत उनको शौक था एक्सपेरिमेंट्स करने का। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। वह क्वेश्चंस पूछने के बहुत शौकीन थे और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे, तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उनको राइट आंसर नहीं मिल जाता था। देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ बताई गई हैं। पहली स्टोरी देखते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। एक दिन जब एडिसन छोटे थे, स्कूल में थे, तो उनकी क्लास चल रही थी तो टीचर बच्चों को चिड़ियों की स्टोरी बता रही थी, बर्ड्स की स्टोरी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वह खड़े हुए, एडिसन खड़े होते हैं और टीचर से पूछते हैं, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड? मैन, मनुष्य चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन इज़ नो विंग्स, रिप्लाई द टीचर। तो टीचर रिप्लाई करती है, टीचर आंसर देती है एडिसन को, क्योंकि मैन के पंख नहीं है इसलिए वह उड़ नहीं सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। एडिसन कुछ देर के लिए उन्होंने सोचा और उसके बाद फिर से उन्होंने पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई दैम इन द स्काई। लेकिन काइट्स की भी पंख नहीं होते, काइट्स के भी, पतंग के भी विंग्स नहीं होते, बट स्टिल उसके बावजूद भी हम काइट्स को आकाश में उड़ा सकते हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। सारे बच्चे क्लास में हंसने लग गए और टीचर ने अपना पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी। टीचर ने सोचा कि जो एडिशन है वो स्टूपिड है, मूर्ख है, नॉटी है, नटखट है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और टीचर ने एडिशन के पेरेंट्स से कहा कि आप एडिशन को स्कूल से ले जाएं, स्कूल से निकाल ले जाएं। His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. एडिशन के पेरेंट्स उनको घर ले गए, लेकिन वह ये जानते थे कि एडिशन स्टूपिड नहीं है। एडिशन was just 8 years old when this happened. एडिशन उस समय केवल 8 साल के थे जब यह सब कुछ हुआ, जब ये घटना हुई उनके साथ, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। एडिशन अपनी माँ में अपनी बेस्ट टीचर को देखते थे। क्यों देखते थे? बिकॉज शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस। क्योंकि वो इतनी, उनके अंदर इतना धैर्य था, उनकी माँ के अंदर वह इतनी धैर्यवान थी कि उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देती थी, पेशेंसली उनके आंसर्स देती थी और उन्हीं की हेल्प और गाइडेंस की वजह से एडिशन ने उन्नति हासिल की, प्रोग्रेस हासिल की। He used to observe things very closely and do a lot of experiments. एडिशन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. कुछ एक्सपेरिमेंट्स उनके सिली होते थे, मूर्खतापूर्ण होते थे,
लेकिन वह इन एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखते थे। तो ये थी पहली स्टोरी। सेकेंड स्टोरी है एडिशन के चाइल्डहुड से रिलेटेड। One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. एक दिन एडिशन एक चिड़िया को देख रहे थे। एक सुबह एडिशन अपनी एक चिड़िया को देख रहे थे। चिड़िया क्या हुई, आकाश में उड़ रही थी, ग्राउंड पे आई, उसने कुछ वॉर्म्स अपने बीक में उठाए, अपनी चोंच में कुछ वॉर्म्स को दबाया, कुछ कीड़ों को दबाया और दोबारा से उड़ने लगी। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया। इसकी ये सब देखते हुए एडिशन के दिमाग में एक आइडिया आया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। चिड़िया इसलिए उड़ी क्योंकि उसने वॉर्म्स खाए। सो मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट वॉर्म्स। तो एडिशन सोचते हैं कि मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वो वॉर्म्स खाएगा, कीड़े खाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ। एडिशन ने अपने आप से ये सवाल किया, पूछा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन। वह एक्सपेरिमेंट किसी पे ट्राई करना चाहते थे। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. एडिसन ने कुछ worms को पकड़ा और उनको एक पल्प में पीसा, एक पल्प बनाया उसको worms को पीसा और उसका एक पल्प बनाया और उस मिक्सचर को पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her, वह ये मिक्सचर लेकर अपनी सर्वेंट की लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see. उस लड़की से वह कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, वंडरफुल मिक्सचर है, बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर है। अगर तुम इसे पियोगी तो तुम भी चिड़िया की तरह आकाश में उड़ने लगोगी। कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी। अब आओ, इसको पियो और इसका रिजल्ट देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। बेचारी लड़की ने एडिशन पर विश्वास किया और वह उस मिक्सचर को पी गई, वॉर्म्स वाले मिक्सचर को पी लिया उसने। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल। लेकिन क्या हुआ, वह उड़ी तो नहीं, उसने उड़ना नहीं शुरू किया, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिशन्स मदर वार्न्ड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। एडिशन की मदर ने, एडिशन की माँ ने एडिशन को वार्न किया, चेतावनी दी, सावधान किया कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट्स, सिली एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। तो ये सेकेंड स्टोरी थी। अब थर्ड स्टोरी है इनके बचपन से रिलेटेड। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक दिन वह पोल्ट्री फार्म गए अपनी माँ के साथ। पोल्ट्री फार्म होता है जहाँ मुर्गी का पालन किया जाता है। देयर ही सॉ अ हैन। वहाँ पे उन्होंने एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग। वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। एडिशन ने अपनी माँ से पूछा इसके बारे में और उनकी माँ ने आंसर किया, द हैंग इज़ हैचिंग इट्स एग। हैंग क्या कर रही है, अपने एग्स को हैच कर रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग। कुछ समय बाद चिकन्स, इन्हीं अंडों से चूजे निकलेंगे, चिकन्स निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिशन। तो एडिशन ने सोचा कि मैं इस तरह अंडों को हैच क्यों नहीं कर सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम। अगली सुबह वह बहुत सारे अंडे लेके आए, डजन ऑफ एग्स लेकर आए और उनके ऊपर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। वह कुछ समय बाद खड़े हुए, लेकिन उनको अंडों से कोई भी चिकन्स नहीं दिखाई दिए निकलते हुए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स। बस क्या हुआ कि उन्होंने सारे अंडे तोड़ डाले और अपनी शर्ट को बेकार कर दिया, स्पॉइल कर लिया, ख़राब कर लिया। ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे। और इसकी वजह से उनकी माँ ने उनकी बहुत पिटाई की, उनकी बहुत पिटाई हुई इस दिन। तो ये तीन स्टोरीज़ हमने पढ़ी एडिशन की, बहुत ही फ़नी थी। अ रियली फ़नी बॉय वॉजंट ही। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। वह ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में फ़ेल हुए, लेकिन फेल होने के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ इन एक्सपेरिमेंट से सीखा भी। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। उनको यह पता लगा, उन्होंने ये जाना कि इन एक्सपेरिमेंट्स को करना तो सही था, लेकिन उनके आइडियाज़ रॉन्ग थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। वे बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन थे और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। हर एक किताब का, उनके पापा, उनके जो पिता थे, वो हर एक किताब जो भी पढ़ते थे उसका उनको 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। जो पॉकेट मनी उनको मिलती थी वह उससे
बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से पढ़ाई करते थे। ही बॉट मोर बुक्स, उस पॉकेट मनी से वह और ज़्यादा बुक्स खरीदते थे। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला उसे बनाई हुई थी। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनकी माँ उनको एनकरेज करती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी और उनके एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद करती थी। नेक्स्ट पैरा है हमारा, आफ्टर सम टाइम्स एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी। कुछ समय बाद एडिसन ने यह जाना, उनको ये लगा कि उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उनको ज़्यादा बुक्स की आवश्यकता थी क्योंकि जितनी ही किताबें उनके घर पे थी उन्होंने वह सारी बुक्स पढ़ ली थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वे बाहर जाना चाहते थे, नए लोगों से मिलना चाहते थे, नए प्लेसेस देखना चाहते थे। सो ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह नई बुक्स पढ़ना चाहते थे ताकि उनकी नॉलेज, उनका जो ज्ञान है वह इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके, सुधर सके। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह रेलवे में एक जॉब लेंगे, रेलवे में जॉब करेंगे। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 years old। सबसे पहले उनके पेरेंट्स को उनका आइडिया अच्छा नहीं लगा क्योंकि उस टाइम उनकी उम्र बस 12 साल की थी, वह केवल 12 साल के थे, इसलिए उनके पेरेंट्स को उन्होंने मना किया कि आप रेलवे में जॉब नहीं करेंगे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, लेकिन बाद में वे मान गए क्योंकि एडिशन ने उनको एक अच्छा रीज़न बताया जिसकी वजह से उनको मानना पड़ा। सो एडिसन बिकम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉइट। तो एडिशन को रेलवे में जॉब मिली, रेलवे में जॉब उन्होंने ली और वह एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए जो अप एंड डाउन ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे ट्रेन से डेट्रॉइट। डेट्रॉइट एक जगह का नाम है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, स्वीट्स बेची, फ्रूट्स बेचे और उससे उन्हें $2 मिले पहले दिन। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, रात्रि के भोज के टाइम पे, सपर मतलब होता है रात्रि भोज, डिनर। उस टाइम जब वो अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे डिनर पर, तो अपनी माँ से कहते हैं, टेक दिस $1 मदर, ये $1 लीजिए माँ। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हर रात मैं आपको $1 दूंगा, जितना भी मैं कमाऊँगा उससे मैं हर रात आपको $1 दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और यह प्रॉमिस उन्होंने अपना निभाया, अपनी माँ से किया हुआ यह वादा उन्होंने निभाया। अ ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद एडिसन ने डिसाइड किया, उन्होंने ये निश्चय किया कि वह अपना एक न्यूज़पेपर बनाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए और उसको उन्होंने रेलवे के वैगन में, रेल के डिब्बे में सेटअप किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह उस पेपर को एडिशन का काम करते थे, एडिटेड मतलब होता है संपादन करना उसका, और उस पेपर को प्रिंट करते थे। सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज़, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बेचते थे। एंड मेड मोर मनी, और इस कॉपीज़ बेचकर, न्यूज़पेपर की कॉपीज़ बेचकर उससे पैसे कमाते थे। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उनको उससे मिलता था, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उससे वह एक छोटी सी प्रयोगशाला अपनी रेलवे वैगन में बनाई उन्होंने, रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला उन्होंने सेटअप की, स्थापित की। When he was 15 he met with an accident that affected his career। जब वह 15 साल के थे तो उनके जीवन में एक एक्सीडेंट हुआ, जब 15 साल के थे तो उन्हें एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा जिसने उनके करियर को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी लैब में, द ट्रेन टर्न राउंड द कॉर्नर, जो ट्रेन थी वो घूमकर कोने पर आकर रुकी। देयर वॉज अ सडन जोल्ट एंड अ बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज एंड इट कॉट फायर। इस वजह से क्या हुआ, जो ट्रेन थी वो घूमकर आके रुकी, इसकी वजह से एक सडन जोल्ट, एक अचानक से एक झटका लगा, जिसकी वजह से जो फॉस्फोरस था, अ बिट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का छोटा सा टुकड़ा, फॉस्फोरस एक एलिमेंट होता है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा आके फ्लोर पर, ज़मीन पर आकर गिरा। ऑफिस कैरेज, जो गाड़ी का जो फ्लोर था उस पर आकर गिरा। एंड इट कॉट फायर, और उसने आग पकड़ ली।
बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर। इससे पहले कि वो आग को बुझा पाते, जो वहाँ न्यूज़पेपर रखे थे उन्होंने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड एंड एडिशन साउटेड फॉर हेल्प। आग बढ़ती गई और एडिशन ने हेल्प के लिए, मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था वो आया और उसने और एडिशन ने मिलकर फायर को पुट आउट किया, हटाया, बुझाया फायर को। लेकिन फायर तो बुझ गई, लेकिन ये उनके ट्रेन की सर्विस के कैरियर का एंड था। ही वो डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन। उनको वहाँ से निकाल दिया गया, रेलवे की जॉब से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पैरा है, द नेक्स्ट 5 years एडिशन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 साल एडिशन ने अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जॉब्स ली। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज़ एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज़ एंड वर्कशॉप्स। उन्होंने वहाँ पे जहाँ भी जाते थे वहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ होती थी उनका बहुत अच्छा सदुपयोग किया और अलग अलग एक्सपर्ट से मिले, विशेषज्ञ से मिले, फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में अलग अलग लोगों से जो वहाँ के विशेषज्ञ थे वहाँ उनसे मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, बहुत कुछ सीखा उनसे और अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर और ज़्यादा मेहनत करने लग गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड। अब कुछ समय के लिए इस पीरियड में वह जॉब से थोड़ा निकल आए थे, बाहर निकल आए, शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने जॉब छोड़ी एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक फ्रेंड के साथ रह रहे थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर। यह जो उनका फ्रेंड था वह एक कंपनी में काम करता था वहीं पर। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन। उस कंपनी में उनकी एक इम्पॉर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एडिशन वॉज देयर एट द टाइम। एक दिन क्या हुआ, मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया, तो उस टाइम एडिशन वहीं पर ही थे। ही हैड टुक अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम। उन्होंने उस मशीन को एक नज़र देखा और उसको बहुत ही कम समय में उसकी रिपेयरमेंट कर दी, उसको सही कर दिया, मरम्मत कर दी उस मशीन की। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब। जो कंपनी का मैनेजर था उसने एडिशन को जब मशीन को रिपेयर करते हुए देखा तो उनको एडिशन बहुत पसंद आए और एडिशन को एक अच्छी जॉब दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड इज द लेबोरेटरी। एडिशन ने उनका जो कर्ज था उसको चुका दिया और अपनी लेबोरेटरी, अपनी जो प्रयोगशाला थी उसको और सुधारा, उसमें और इम्प्रूवमेंट किया। In the next 6 years, Edison made a series of inventions. One invention followed another. अगले 6 साल में एडिशन ने बहुत सारे इन्वेंशन की, सीरीज़ ऑफ इन्वेंशन, लगातार श्रृंखला मतलब स्थापित कर दी इन्वेंशंस की। इन्वेंशंस पे इन्वेंशंस करते गए। वन इन्वेंशंस फॉलोड अनदर क्विकली। एक इन्वेंशंस ख़त्म नहीं हो पाता था, दूसरा इन्वेंशंस एडिशन का सामने आ जाता था। क्विकली, जल्दी जल्दी इन्वेंशंस करने लग गए। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी। और इस कारण एडिशन को बहुत ज़्यादा, एडिशन ने क्या कमाया, फेम कमाया, प्रसिद्धि कमाई और पैसा कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन डेट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस। 1877 में वह एक मशीन पे कार्य कर रहे थे जो ह्यूमन की वॉइस को रिप्रोड्यूस कर सके, उसको उत्पन्न कर सके, मनुष्य की आवाज़ को उत्पन्न कर सके। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन एंड द नेक्स्ट ईयर 1888 उन्होंने ऐसी ही मशीन को बनाया। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। वह उस टाइम पे हम इसको टॉकिंग मशीन के नाम से जानते थे। एंड नाउ वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम इसको ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन। और उसी साल मतलब 1888 में उनको वाइट हाउस से इन्विटेशन आया। वाइट हाउस वाशिंगटन में है, वाशिंगटन में जो वाइट हाउस है वहाँ से उनको इन्विटेशन आया। That is the name of the house where the President of the United States of America lives. White House नाम है जहाँ पे USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। उस हाउस का नाम वाइट हाउस है और यह हाउस वाशिंगटन में है। तो वहाँ से एडिशन के लिए इनविटेशन आया। एडिशन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिशन वहाँ गए और अपनी नई मशीन को प्रेसिडेंट को दिखाया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वे सक्सेसफुल हो चुके थे, प्रॉस्पेरस हो चुके थे, समृद्ध हो चुके थे। ही योड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। यह सब
उनको किस वजह से हुआ? उनकी माँ की हेल्प की वजह से उनको ये प्रसिद्धि मिली, उनको ये सक्सेसफुल उनका कैरियर हुआ मदर्स की हेल्प और एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की वजह से, एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने हार्ड वर्क की वजह से। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पे कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज उस समय जो लोग थे वो कैंडल्स और ऑयल लैम्प्स का यूज़ करते थे। डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं थी। एडिशन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिशन ने उस समय लोगों से वादा किया कि वह उनको 2 साल में इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him। जब उन्होंने ऐसा कहा, जब एडिशन ने ऐसा कहा कि वह 2 साल में लोगों को इलेक्ट्रिक लाइट देंगे, तो बाकी के जो साइंटिस्ट थे, बाकी के जो वैज्ञानिक थे, वह उन पर हंसने लगे। They said it was impossible, but Edison was not worried at all। उन साइंटिस्ट ने उनसे कहा कि यह इम्पॉसिबल है, असंभव है, लेकिन एडिशन ने उसकी चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, वह और मेहनत करने लगे। He performed 1000 experiments but all of them failed। उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए लेकिन वह सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। But he did not give up hope। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी आशा, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। I must keep my promise to the pupil, he said to himself and worked harder still। वह बस अपने आप से ये कहते गए कि मुझे अपना लोगों से किया हुआ वादा निभाना है, उसको बरकरार रखना है, और उसके बाद वह और मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। वह समय के विपरीत दौड़ रहे थे, समय के साथ साथ समय को लेकर दौड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। और इसके बाद क्या हुआ? 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको सक्सेसफुल मिला, उनको सक्सेस मिली, वह सक्सेस हुए इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन करने में। On New Year's Day 1880, he and his workers put up electric light at his laboratory। न्यू ईयर के दिन 1880 में उनके और उनके वर्कर्स ने अपनी लैब में इलेक्ट्रिक लाइट को जलाया। People from all over America came to see that grand sight। जितने अमेरिका के लोग थे वह सभी उस विशाल नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पर आए। एडिशन had kept his promise to the pupil। एडिशन ने लोगों से किया हुआ वादा अपना निभाया। On 4 September 1882, for the first time, New York shone in the brightness of electric light। 4 सितंबर 1882 को न्यूयॉर्क जो था वो इलेक्ट्रिक लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा था, पूरा रोशन हो रहा था। न्यूयॉर्क शहर जो था वो इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था 4 सितंबर 1882 में। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। He made 40 wartime inventions and was awarded a medal for his service। Edison served his country during the first world war। एडिशन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो एडिशन ने अपनी कंट्री, अपने देश को अपनी सेवा दी। He made 40 wartime inventions। युद्ध के समय उन्होंने 40 इन्वेंशंस किए and was awarded a medal for his service। और अपनी सर्विस के लिए उनको एक मेडल भी मिला। In 1929, the silver jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner। 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब की जब सिल्वर जुबली होती है 25वीं सालगिरह, सिल्वर जुबली को बहुत ही विशाल तरीके से मनाने का फैसला किया गया, विशाल तरीके से उसको मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एडिशन को रिसीव किया और उनको ऑनर किया, उनको सम्मानित किया उस फंक्शन में। एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिशन खड़े हुए प्रेसिडेंट को थैंक्स कहने के लिए, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, वो प्रेसिडेंट को थैंक्स नहीं कह पाए। His illness becomes worse and he died on Sunday morning of 18 December 1931। उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा वर्स होती गई, बहुत ज़्यादा बेकार होती गई, ख़राब होती गई, उनकी तबीयत ख़राब होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग, और 18 दिसंबर 1931 को उनकी मृत्यु हो गई।
Thus ended the great and eventful life for man who enriched human life and happiness. और इसके साथ ही एक महान व्यक्ति की, एक महान और विख्यात व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया, जिसने ह्यूमन की लाइफ को, जिसने मनुष्य की लाइफ को खुशियों से भर दिया था. He said once, I shall never invent anything which will destroy life. एक बार उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी इन्वेंट नहीं करूँगा, ऐसी किसी भी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो मनुष्य की लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, बर्बाद करे. आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी. मैं चाहता हूँ लोग खुश रहें, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ. ही ऑल्सो सेड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट. एक बार उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग. जो विश्व है वो बहुत समय से अंधकार में रहा है, अंधकारपूर्ण है, बहुत समय से अंधकार में रहा है. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइफ. मैं लोगों को, वर्ल्ड को, संसार को बहुत ज़्यादा लाफ्टर, बहुत ज़्यादा खुशी और लाइट देना चाहता हूँ. ही केप्ट हिज वर्ड. उन्होंने अपने वर्ड्स को रखा, उन्होंने अपने जो प्रॉमिस किया था लोगों को उसको बरकरार रखा. हिज ग्रामाफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर. उन्होंने जो ग्रामाफोन का आविष्कार किया उसने हमें बहुत सारी खुशी दी. एंड दिस इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट. और इलेक्ट्रिक लैम्प से हमें लाइट मिली. टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन. आज हमारी कंट्री को, हमारे वर्ल्ड को बहुत सारे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, एडिशन जैसे बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता है. एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल. सभी बच्चों को, सभी लड़कों को, सभी लड़कियों को उनके पथ पर चलना चाहिए, उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करना चाहिए. तो ये एडिशन की कहानी थी कि किस तरह उन्होंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और फेल होने के बावजूद भी वह एक्सपेरिमेंट्स करते गए. कभी उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा. यहाँ उनका एक फेमस कोट है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज डेट वोंट वर्क. थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं कभी फेल नहीं हुआ, मैंने वो 10,000 तरीके निकाले जो काम नहीं कर रहे थे, मैं कभी फेल नहीं हुआ. तो यहाँ आपका लेसन ख़त्म होता है. अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.